नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया मैंने और जो डे ट्रेंड था उसी की डायरेक्शन का एक ट्रेड लिया। दूसरा एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिस हो गया भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट साइकोलॉजी सेम थी, बिल्कुल सेम थिंकिंग थी, बट वो मिस हो गया एंट्री वगैरह की वजह से। अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा ट्रेड लिया, क्या साइकोलॉजी थी। देखो, मैं एक चीज़ आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई साइकोलॉजी पे ध्यान दो, आपको किसी स्ट्रेटजी की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर दिन एक दो ट्रेड तो पक्का ही मिलेगा और बिल्कुल इजी मिलेगा भाई। तो भाई साइकोलॉजी पे ध्यान दो। अच्छा, एक भाई का मेरे पास मैसेज आया हुआ था यूट्यूब पे कि भाई एक बार सेटअप के बारे में कुछ बताइए। तो देखो, मेरा कहना क्या है कि जैसे मैं अपनी जो हर दिन का मैं अपना ट्रेड डिस्कस करता हूँ, अब वो मेरी वीडियो मतलब अपने ट्रेड डिस्कस करने की ही 8-9 मिनट की हो जाती है। तो मैं इसीलिए, अदरवाइज मैं 1 मिनट में ही बता सकता हूँ। मैं इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आपको ना मेरी साइकोलॉजी समझ में आए और मैं चाहता हूँ आपकी साइकोलॉजी ही इंप्रूव हो कि क्यों ट्रेड लिया, क्या माइंडसेट था, क्या ट्रेंड था, ट्रेंड के अगेंस्ट लिया तो क्या थिंकिंग थी और विद ट्रेंड लिया तो क्या थिंकिंग थी। तो ये साइकोलॉजी इंप्रूव। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भाई जैसे भाई ने मेरे को कमेंट किया ऐसे ही आप कमेंट कर दिया करो और हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर भी करूँगा। देखो, कल हमारी साइकोलॉजी क्या थी, सिंपल बात समझो भाई कि ये अपना रेजिस्टेंस है और ये पिछले आज से नहीं पूरे अक्टूबर से है, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस रेजिस्टेंस को। ये निकलेगा तब एग्रेसिव बाइंग साइड में मोमेंटम बनेगा। ये क्लियर साइकोलॉजी भाई। यहाँ से एग्रेसिव बाइंग साइड तो जाना नहीं, मैंने क्या बोला था, सिंपल बात, ठीक है। यहाँ नीचे सपोर्ट है, दोबारा बाइंग आएगी वो अच्छे वाली बाइंग वो सपोर्ट से आएगी या इसके ऊपर आएगी, सिंपल बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं था। सेलिंग साइड का मैंने क्या बोला था कि भाई डे लो अगर इस कैंडल का ब्रेक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो जो लोग यहाँ बाइंग किए बैठे होंगे उन्होंने स्टॉप लॉस नेक्स्ट जो कैंडल होगी उसके लो पे लगा दिया होगा कि भाई लो ब्रेक होता है तो निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सिंपल, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं। अब आज इसने लो ब्रेक किया, देखो, चलो, इसीलिए मैं कहता हूँ देखो मार्केट में कितना हवा बना हुआ था कि भाई ट्रम्प आ गया और भाई मार्केट, यूएस मार्केट तो इतनी जबरदस्त रात को कल ग्रीन में क्लोज हुई है। तो देखो, जो लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके तो माइंड में आज क्या था कि वे मार्केट फटेगी, कि बस भाई सारी दुख दर्द पीड़ा दूर हो चुकी है मार्केट से और स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल पॉजिटिव है और इंडियन मार्केट तो आज ओपन होते ही उड़ने लग जाएगी। और यही हाल न्यूज चैनल वालों का था, ये सब भी यही बातें कि बस सब कुछ बढ़िया हो गया भाई, मार्केट कितना, यूएस मार्केट ग्रीन में, तो बस अपनी मार्केट भी अब तो मतलब ग्रीन में ही रहेगी। और मैंने इसीलिए मार्केट आज ओपन हुई उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज डाल दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये जो इवेंट बेस वाली चीज़ होती है ना, इन पे 1-2 दिन मार्केट रिएक्ट कर सकती है, उसके बाद अल्टीमेटली तो मार्केट को अपने फंडामेंटल्स पे, अपनी वैल्यूएशंस बेस पे ही चलना पड़ेगा। सो आप जो ट्रेडर लोग हैं वो न्यूज व्यूज के चक्कर में मत पड़ो। अदरवाइज देखो, आज सब लोग पॉजिटिव थे बट मार्केट आज नेगेटिव रही। अब चलो देखते हैं क्या हुआ। देखो, कल आज मार्केट यहाँ ओपन होती है, ओपन होके मार्केट भाई टक 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 नीचे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हाई चांसेस थे कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग हुई, बिल्कुल सीधा आगे भाई, कुछ अपने को चांस ही नहीं मिला किसी चीज का। कल का जो लो था वो देखो ये था, ठीक है, कल का लो ये था, मार्केट इसको सीधा ब्रेक करती हुई आ गई। तो जब मार्केट ऐसे सीधी सीधी भागती आ जाए तो भाई अपने को घुसने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो लोग देखो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो या कोई मूविंग एवरेज बेस पे, किसी भी इंडिकेटर बेस पे करते हो सकता है उन्होंने कोई ट्रेड यहाँ भी ले लिया हो, किसी ने यहाँ भी ले लिया हो सकता है। कुछ एग्रेसिव लोग जो इसका लो ब्रेक होते ही फर्स्ट 5 मिनट का भी और कल के लो का भी यहाँ भी फंस गए होंगे, बट अपने को इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको आराम से ट्रेड मिलता है। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, लाइन वाइन में नहीं मारता भाई, मार्केट यहां से नीचे आ गई। अब सिंपल सा व्यू क्या है कि भाई मार्केट जब नीचे आ रही है तो एक पुल बैक तो आएगा, पुल बैक पे अपने को अपनी एंट्री प्लान करनी है। पुल बैक क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है, देखो सेलिंग होगी। अब जो लोगों ने सेलिंग भी की होगी ऊपर से, सेलिंग की पोजीशन होगी, वो कुछ तो अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे कहीं पे, सिंपल सी बात है। और कुछ लोग जहां मार्केट रुकती लगेगी वहां थोड़ा बहुत एंटीसिपेशन बाइंग भी करते हैं छोटी मोटी, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मार्केट अपसाइड जाती है। अपसाइड जाके जहां लोगों की प्रॉफिट बुकिंग बंद हो जाएगी वहां फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये जो लो लगा, ये लगा भाई 52,000 का, 52,000 एक सपोर्ट तो अपने आप में ही है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा अपसाइड गई। अब मेरा व्यू क्या था कि यार यहाँ अपसाइड जाके थोड़ा सा अच्छा 61% तक का कोई पुल बैक मिले, वहां कोई अपने को सेटअप मिले फिर से। बिल्कुल क्लियर था, साइकोलॉजी क्लियर थी कि नीचे का ट्रेड ही वापस ले रहा है, क्योंकि डे ट्रेंड जो था वो हो चुका है अब तो वीरिस।
लेकिन मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा अपसाइड गई और यहीं पे ज्यादा बड़ा पुल बैक नहीं है। इसका रीजन भी मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि मार्केट टॉप पे ऐसी लेवल पे खड़ी है कि यहाँ पे आपको कोई बड़े बायर नहीं मिलेंगे, बड़े बायर ब्रेकआउट में मिलेंगे, नीचे स्पोर्ट में मिलेंगे, तो इस वजह से बहुत बड़ा पुल बैक भी नहीं आता, ये मैंने आपको बताया हुआ है। मार्केट यहीं से फिर गिरना शुरू, अब देखो गिरना फिर से उसी स्पीड में गिरेगी भाई, एंट्री नहीं मिली, अभी ब्रेक किया ये तो ऊपर एंट्री देती, एंट्री नहीं दी तो नहीं दी, तो भाई नहीं मिला, अब क्या करें, ठीक है। यहाँ फिर से मार्केट गिर गई, चलो ठीक है भाई, फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन शुरू किया। अब देखो माइंड में जो लोग दोनों साइड का व्यू रखते हैं ना, कि जिनको ग्रीन कैंडल दिखती है बाइंग दिखता है, रेड दिखते है उनको सेलिंग दिखती है, वो लोग यहाँ फंसते हैं। फंसते क्या है वो लोग, क्या है कि मान लो यहाँ हो सकता है कोशिश की उन्होंने कि भाई एंट्री, लेकिन मेरे माइंड में क्लियरिटी थी कि यार यहाँ टॉप पे के ऊपर बाइंग की मार्केट नहीं है एज सच, जो मैं थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद बाइंग साइड की एंट्री लूँ, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। बट मार्केट ऊपर जाके फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, वहां मैं अपनी ट्रेड लूंगा, तो वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मेरे सही होने की, यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है गलत होने की। तो यहां से मार्केट अपसाइड गई। अब मेरा सिंपल व्यू था कि मार्केट इस जो ये इसके कंपेरिजन में जो लोअर हाई बना है, इसको मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी, सिंपल सी बात थी। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। अब आप एक चीज देखते रहो बस, मार्केट यहां से कितना जा चुकी, देखो मार्केट यहां से जाती जाती मार्केट ने 340 पॉइंट्स अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट कवर कर चुकी है। तो जिन लोगों के प्रॉफिट वगैरह थे, जिन्होंने बाइंग की होगी, सबके हो चुके हैं। लास्ट स्विंग के पास आते ही सेलिंग प्रेशर आएगा। अब मैंने आज क्या किया, देखो मैंने सिंपल सा व्यू था कि इसके जितना नजदीक होगा मैं भाई सीधा बेचूंगा आज, सिंपल सी बात ये थी मेरा। मार्केट अपसाइड गई, जैसे ही ये यहां से रिट्रेस होने लगा, थोड़ा सा रिट्रेस, मैंने इसी में चलती में ही अपनी एंट्री डाल दी थी, इसी में चलती में ही कॉल सेल कर दिया था। सिंपल सा व्यू ये था कि भाई इस स्विंग को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इसी फ्लो में बाई चांस निकल गया तो भाई गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और मैं यहां से अपना स्टॉप लॉस लेके इसको एक बार एग्जिट कर लूंगा। फिर हो सकता है भाई मार्केट जो आज डे आई है इसके आसपास जाके इसके कंपेरिजन का लोअर आई बनाए। मार्केट बुलिश तो नहीं थी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहां से मार्केट बुलिश हो जाएगी, वो भी इतने बड़े मूव के बाद इतना चल के आएगी, तो एक बार मार्केट वापस पुल बैक जरूर देगी। वही हुआ भाई, मार्केट इस स्विंग को नहीं किया। यहां से मार्केट ने जब नीचे किया और जब ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई तो बस हो गया था क्लियर कि हाँ मार्केट हो चुका है, इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई और बन चुका है। अब यहां से मार्केट सीधा जब इस कैंडल में नीचे गिरी, मैंने इसी में अपना एग्जिट कर दिया भाई, ठीक है। लोग लालच नहीं रखा कि यहां तक आएंगे, क्योंकि जब फ्लो में एकदम से मार्केट गिरती है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत है। यहां से कोई बहुत बड़ा बेरिश सेंटीमेंट भी ये नहीं था कि मार्केट इसको ब्रेक करके और नीचे जाए तो जाए, बट ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से देखो कंसोलिडेशन मार्केट अपसाइड गई। इसके ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वगैरह हुआ, यहाँ भी मैंने एंट्री नहीं ली। मेरे माइंड में यही था कि अब ये नया स्विंग बन गया, लोअर हाई बन गया, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर मार्केट को वापस नीचे ही रहना है तो वापस गई। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, मार्केट यहाँ गई, तो मन तो ये था कि भाई यहाँ इस स्विंग का स्टॉप लॉस मान के चलती में ही एंट्री मारूं, लेकिन मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं मारी, उसका रीजन बताता हूँ। देखो मैंने आपको एक बार क्या बार बार बताया हुआ है कि मार्केट ने भाई एक बार नीचे फॉल के बाद एक बार अपसाइड गई, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर नीचे आ गया। अगर दोबारा मार्केट फिर से अपसाइड जा रही है, फिर से अपसाइड कोशिश कर रही है, इसके कंपैरिजन में एक इक्वल लो या फिर हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या कि बायर्स में भी वही स्ट्रेंथ है, वो होल्ड कर रहे हैं। तब आप दोबारा फिर से सेम स्ट्रेटजी अप्लाई मत करो कि बार बार मान लो बायर्स मुंह उठा रहे हैं और आप फिर से ऊपर उनको थप्पड़ मार रहे हो, तो भाई एक बार मार लिया बस, उसके बाद एक बार बायर्स को देख लेने दो, क्या पता ये इसी स्पीड में जिस स्पीड में आई है ये वही ऊपर निकल जाए, अब क्योंकि दोबारा आया है, ये हायर लो बना के आया है। तो इस वजह से मैंने सोचा यहाँ कोई सेटअप बनने थे, बट होता क्या है कि देखो ये बना, ट्विजर भी बनी, लेकिन ये ऊपर एंट्री नहीं आई भाई। मैं वेट करता रहा ऊपर एंट्री की, गिरी है। बहुत बढ़िया है, तो साइकोलॉजी थी, सेटअप था, बिल्कुल सब कुछ हो गया था। थोड़ा ऊपर आता तो मैं इसका हाई का स्टॉप लॉस मान के इसमें पक्का ट्रेड लेता आज, सिंपल सी बात ही थी। बस उसके बाद तो यही घूम के मार्केट रहेगी भाई। चलो नहीं मिला, नहीं सेटअप तो कोई बात नहीं भाई, मार्केट नहीं देती तो नहीं देती। चलो अब मैं आप देखो नेक्स्ट व्हीकल के लिए डिस्कस करते हैं चीज़ों। देखो एक चीज मेरे को क्या अच्छी लग रही है कि मार्केट ने एक दो दिन होल्ड करके ब्रेक डाउन नहीं किया, अदरवाइज वो फिर सस्टेन वाली चीज हो जाती। अगर होल्ड कर लेता तो ऊपर एक थोड़ा बैरियर सा बन जाता, फिर उसके नीचे अगर मार्केट आती तो दिक्कत होती। सीधा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो ठीक है ये। अब देखो अपनी साइकोलॉजी सिंपल क्या है भाई, इसका हाई और लो मार्क करके रखो कैंडल का। हाई ब्रेक हुआ तो बाइंग आ जाएगी, लो ब्रेक हुआ तो सेलिंग और बढ़ जाएगी। अंदर अंदर में क्या करना है भाई, बॉटम से कोई रेंज बन के अपसाइड जाएगा तो बाइंग करना है, लेकिन उसको ऊपर रेजिस्टेंस के पास एग्जिट करेंगे। टॉप से मान लो यहां से सीधा ही गैप ऊपर हो जाए तो फिर भाई बायर्स में इतना दम भी नहीं होगा कि एकदम से ऊपर भगा ले जाए। फिर अगर
रेंज ऊपर टॉप पे जाके डे आई के पास यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हो और कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो, वापिस सेलिंग का ट्रेड, सेलिंग या बाइंग का उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, बीच में नहीं फंसेंगे, या तो टॉप से ट्रेड लेंगे या बॉटम से ट्रेड लेंगे बस। और बॉटम के पास रुक के ब्रेक करेगा सेलिंग, हाई के पास रुक के ब्रेक करेगा बाइंग। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी रखना भाई अपनी। और ये सब ना पिछले दिन आप पूरी अपनी स्टडी करके नोट करके रख दिया करो कि ट्रेड मेरे को लेना कहाँ से है, बस फिर आपको दिक्कत नहीं। देखो पूरी रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में मार्केट अगर यही कंसोलिडेट करती रहे ओपन होने के बाद एक रेंज बन जाए, मान लो ये रेंज बनी है, इसका ब्रेकआउट होगा, मान लो ये 52,000 का लेवल है, देखो 52,050 का लेवल है, यहीं पे होके और 52,000 के ऊपर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करने लग जाए, अगर 52,000 और इस लेवल को मार्केट होल्ड करना लग जाए, रेंज बने, तब आप बाइंग साइड के ट्रेड में घुसना। सीधा ये नहीं ओपन देख ग्रीन कैंडल आई आप बाइंग साइड में घुस जाओगे, नहीं हो सकता है अगली कैंडल रेड बन जाए, ये काम मत करना, ठीक है। मार्केट मान लो यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए भाई डे आई के आसपास यहाँ, तो ये फिर से रेजिस्टेंस है भाई, अगर इतना बड़ा गैप अप सीधा ही हो गया तो एकदम बायर से सस्टेन नहीं होगा। फिर यहाँ से कोई भी अगर इसके कंपैरिजन में कोई भी आपको लोअर हाई बने या फिर इक्वल हाई बने और कोई सेलिंग सेटअप मिले तो आप सेलिंग का ट्रेड लेना, पर उसको यहाँ 52,000 के आसपास एक बार एग्जिट कर देना, सिंपल, ठीक है। मार्केट मान लो 50,000 से ऊपर जाती है, एक बार ऊपर जाके इस डे आई के आसपास मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे और रेंज बना के इसका ब्रेकआउट कर दे तो बाइंग साइड में जाना है, सिंपल भाई। अब आगे बात डे लो के आसपास, देखो 750 के अराउंड यहाँ मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे तो भाई सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। नीचे 500 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड फिर ये होगा, सिंपल। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।